अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ेबा अली और आप सबको खुशामदीद कहती हूं महफिल शब के एक और ख़ूबसूरत प्रोग्राम में। यकीनन ये महफिल आज और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है क्योंकि जो फ़नकार हमारे साथ इस महफिल में मौजूद हैं उनके तारुफ के लिए यकीनन मेरे पास अल्फाज नहीं है, यहाँ किसी के पास भी नहीं होंगे, क्योंकि वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि जिनके तारुफ के लिए मैं अपने आप को अहल ही नहीं समझती। उन्होंने बहुत ही कम उम्री में बहुत ही बड़े बड़े फनकारों के साथ परफॉर्म किया और अपना लोहा बाकायदगी से मनवाया। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए द वन एंड ओनली उस्ताद रईस अहमद खान साहब। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने हमारी इस महफिल के लिए वक्त निकाला और हमें मौका दिया एक बार फिर आपको रूबरू सुनने का। मोहब्बत है आप लोगों की, सब लोगों की, बहुत बड़ापन है आपका। नाजरीन, उस्ताद रईस अहमद खान साहब के साथ आज उनके दो होनहार साहबजादे फरहान रईस खान साहब और हुजूर हसनैन साहब भी यहाँ संगत करेंगे। तबले पर हमारे साथ महमूद अली खान साहब हैं, भरपूर तालियां होनी चाहिए उनके लिए भी। और मैं साथ साथ बताती चलूं कि खुसूसी तौर पर हमने सलमान अलवी साहब को यहाँ दावत दी है जो हमारे साथ यहाँ इस महफिल में मौजूद हों और इस प्रोग्राम को मेरे साथ आगे बढ़ाएं। ये ज़ेबा मेरे लिए बाइसे इज़्ज़त है, बाइसे फ़ख्र है कि इतने बड़े फ़नकार के सामने। पहली चीज़ तो ये हम सब के लिए बहुत इज़्ज़त का मकाम है कि खान साहब को लाइव सुनने का मौका बड़ा कम मिलता है और ये हम सब के लिए बाइसे इज़्ज़त बात है कि हम आमने सामने खान साहब को बैठ के सुन रहे हैं। अच्छा, एक मैं छोटी सी बात ही करूँ, उन्होंने तारुफ़ तो करा दिया। मैं ये सोच रहा था कि जब हम किसी फ़नकार का तारुफ़ कराते हैं तो हम कहते हैं कि फ़लाने साहब की पहचान सारंगी है, फ़लाने साहब की पहचान संतूर है, फ़लाने साहब फ़न गायकी से पहचाने जाते हैं। मगर मैं ये सोच रहा था कि अगर खान साहब का तारुफ़ कराना हो तो मैं यूँ कहूँगा कि सितार खान साहब से पहचानी जाती है। प्लीज़ ऐसा ना कहें, बहुत बड़ी बात है ये, मैं इसको नहीं। मेरे ख्याल ये मैं बिल्कुल मुनासिब बात कह रहा हूँ, इसमें कोई मैं मुबालगा इसमें शामिल नहीं है। तो खान साहब यहाँ पर आपको सुनने के लिए भी आप देखिए कि बड़े बड़े फनकार भी बैठे हैं यहाँ पर। हमारे साथ सलामत साहब हैं, खुद क्लासिकल गायक हैं, अजरा हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, खानम तो ऑफकोर्स हैं हमारे साथ, और हम सब की दिल अजीज़ अनवर इकबाल साहब बैठे हैं। ये वैसे तो ड्रामा आर्टिस्ट हैं मगर ये मौसीकी भी उतनी ही शौक़ से सुनते हैं, उतनी ही समझते हैं। और गुलाम अली वफ़ा साहब बैठे हैं जो शायर भी बहुत अच्छे हैं, ख़ुद मौसीकी से वाक़फ़ियत भी रखते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे सुनने वाले मौजूद हैं। ये मिर्ज़ा साहब भी यहाँ ऐसे हैं कि वाह वाह ऐसा सुनते हैं कि शायद लाखों में एक। मेरा ख्याल है यहाँ सब जो बैठे हैं वो ऐसे ही हैं जो सब वाकई सुनने वाले लोग हैं। तो हाँ साहब, अगर मैं जसारत करूँ तो मुझे मालूम है कि फरमाइशें बीच में हुआ करती हैं, मगर अगर आप मुझे इजाज़त दें तो एक आपसे ही सुनी थी राग चारुकेशी की शक्ल जी, तो अगर वो मैं जसारत करूं और अगर आप वो पेश करें तो वाह वाह। जो हुक्म आप सब लोगों का, हाजिर। सबसे पहले तो हमारा जो काम है अल्लाह का नाम लेके आप सबसे हाथ जोड़ के इजाज़त लेके शुरू करना है। आप लोग दुआ कीजिए कि हम आप सबको खुश कर सकें और कुछ नहीं। अब तो जाति बहार का मेवा है, बहुत बूढ़े हो गए, अब तो हमारे बाद ये बच्चे शायद आपको खुश कर सकेंगे। दुआ दीजिएगा। और सबसे पहले मैं यहाँ जेम साहब हैं, मेरे अमजद शाह साहब हैं, भुट्टो साहब हैं, इन सब का बेइंतहा शुक्रिया कि ये इतनी मोहब्बत से, इतनी इज्जत से और इतने प्यार से मुझे यहाँ बुलाया। और आप सब लोगों का बेइंतहा शुक्रिया कि इस नाचीज़ को सुनने के लिए आप यहाँ आए हैं। बेइंतहा शुक्रिया आपका। इजाज़त भैया, इजाज़त है।
मेरी कोशिश है इस बच्चे की आस्ते आस्ते कर रहा हूं। कुछ गलतियां हो तो माफ कर दी जाए, इसकी नहीं बल्कि मेरी भी।
जरा इसका खुलना देखो, एक छोटी सी बात है। इस राग में नजदीकी है एक राग, नाम लेता हूं। सलमान मियां, सलामत साहब, बड़े लोग, इसमें मैं दरबारी की धैवत लगा रहा हूं, सिर्फ 10-5 सेकंड के लिए। बात को जरा गौर कीजिएगा। खुदा की कसम, कोशिश करने से भी लोगों की जो कर सकते हैं कर लेंगे। मेरी कंपोजिशन 5-6 साल पुरानी है। अभी मैंने सुना शाहिद बजा रहा था वहां से, इंटरनेट से, खुशी हुई। अल्लाह उसको अच्छा रखे और अच्छा बजाए।
ये सब आपको पता है, लेकिन जरा सा समझा के बजा दूं थोड़ा सा। मींड छूट
आपकी गोदों का खेला हुआ बच्चा आपके साथ बैठ के बजाता है। उस्ताद रईस खान साहब, क्लासिकल म्यूजिक सीखने में कितना अरसा लगता है? आहा, क्या अच्छी बात कही है आपने। उतनी मासूमियत से पूछा है आपने कि जिसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ। ऐसे ही कुछ 6-7 साल तो लग ही जाते होंगे कम से कम, क्योंकि जब ये एक बार ज़रा सा कब्जे में आ जाए तो दूसरी चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन बेसिक फाउंडेशन ये है। और बीबी सलमान साहब, सबको ये मालूम करना चाहिए, सबको सीखना चाहिए, कम से कम और कुछ नहीं, 1.5-2-2.5 साल तो लगा लें। उससे होता ये है, आजकल तो मुसीबत नहीं, मैं भी ये कहता था, कई सालों से ये कह रहा हूँ, खान साहब अली अकबर खान साहब ने भी यही बात की कि लोग आ जाते स्टूडेंट सीखने के लिए, वो चाहते हैं कि 2-4-6 महीने में हम टेलीविज़न पे आ जाएं, रेडियो पे आ जाएं, महफिलें बजाने लगें, घर में चले जाएं, बस पैसा कमा सकते हैं। अब ये जो उस्ताद बदलते हैं ना लोग, वो ठीक नहीं करते। आपसे सीख रहे हैं, सलामत साहब से सीख रहे हैं, किसी से सीख रहे हैं, दिल लगा के थोड़ा वक्त दे के तो सीखें। और मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर रिकॉर्ड है, ये दुनिया के अंदर नॉन स्टॉप 18 आवर्स बजाया हूँ, 18 घंटे, वो मेरे पास मौजूद है। वो रिकॉर्ड बर्फ में वो उंगलियां डिप कर करके बजा रहा था, ये सारा खून उसमें जा रहा था, जमा होता था। जब इतना मेहनत करेंगे तो
कम से कम इतना तो आएगा यार। ये एक ऐसी चीज़ है, बरसहा बरस मेहनत करो, वो हद तक ना कोई पहुंचा है, ना पहुंचेगा और ना पहुंचा था। हम कोशिश करते हैं, आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बस इनको खुश करने काफ़ी है। हाँ साहब, आपकी बात से ही मैं लीड लूँगा, बल्कि मैं भी ये कहना चाह रहा था, बल्कि हाजरीन और नाजरीन जो इस प्रोग्राम को देखेंगे उनको एक बात की तरफ निशानदेही कराना चाह रहा हूँ कि खान साहब जैसा सितार बजाते हैं, उसमें क्लासिकल सितार बहुत लोग बजाते हैं, मगर खान साहब उतना ही अच्छा जो गले का अंग जो कहलाता है, गले का जो अंग होता है उसको सितार से बजाना, उसकी महारत बिल्कुल मुख्तलिफ है। और वो खान साहब के अगर आप फिल्मी गाने सुने तो उसमें वो रंग साफ नज़र आएगा, और खान साहब का क्लासिकल बजाया हुआ सुने उसका रंग बिल्कुल अलग नज़र आएगा। हाँ साहब, आपसे यही सवाल अगर मैं कर लूँ कि आपने माशाल्लाह जैसा नाम क्लासिकल में पाया, वैसा ही नाम आपने फिल्मी म्यूजिकी में पाया, जो कि बिल्कुल दो डिफरेंट फन है। बिल्कुल सही बात है, ये उसकी मेहरबानी है कि इसकी कोई ख़ास ट्रेनिंग थी या? देखिए, ये बात मैं आपसे कहूँगा, बड़े बड़े जायंट्स लोगों के साथ काम किया है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया। अब 1 मिनट की बातचीत हो जाए। लोग कहते हैं फिल्मी, अरे क्या है फिल्मी? फिर इधर के लोग कहते हैं इल्मी। लेकिन इस सितार मेरे हाथ में है, कसम खा के कहता हूं, ये दोनों जो जगहें हैं, एक चांद है एक सूरज है। मुआवजा कैसे करेंगे आप फिल्म का और इल्म का? अब जैसा कि मैंने कहा कि क्लासिकल सीखना बेसिकली इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेशक आप पॉप गाएं, इसमें क्या हो, कुछ भी गाएं, लेकिन क्लासिकल तो बेस तो वही है। बिल्कुल ठीक। अब रहा सवाल ये कि वो उसकी उस्तादी क्या है फिल्म की। फिल्म की उस्तादी ये है कि उसको सीधा सीधा जहाँ जगह है वो कहिए। 10 बुरकियाँ और 50 जमजमे और 18 गमक डालने की उसमें ज़रूरत नहीं, तो उसकी उस्तादी ये है। तो जब आपने बेसिक अपना क्लासिकल ठीक कर लिया तो वो तो आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन उनसे सीखने को मिला फीलिंग। सुनना जरा। राम करे ऐसा हो जा, ये अंग मेरे हैं सितार के। अब जरा सुनना जरा इसको। राम करे ऐसा हो जा, ये क्या है इसके अंदर? ये तो नहीं चलेगा भैया, तो वो तो सीधा ही आएगा। मेरी नींदिया तो है मिल जाए मैं जागो तू सो जाए। अब यहाँ मैं मुर्की और जमजमे और गमक बजाऊंगा तो गया, गाना भी गया, मैं भी गया, फीलिंग भी गई, तो क्या करेंगे आप? मेरा ख्याल है काफी है। जी खान साहब, अब क्या सुनाएंगे हम? अब आपको पता चल जाएगा एक ही सुर से, मजा तो जब है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक और बात मुझे की बता दें, क्या नाम है आपका? जेबा। जेबा। अजरा। बोलो क्या है, क्यों है, सुनो। तो लोग कहते हैं मेरा सितार बोलता है, तो वो इसलिए बोलता है क्योंकि इस चीज पे मैंने काम किया है।
मेहनत की है। पूरा कब करो।
जाते हैं 1200। आने का अल्लाह हाफिज।
मंझा सुनिए। मंझा किसे कहते हैं? अब देखिए, 50 को तो इसका नाम भी नहीं मालूम मंझा किसको कहते हैं। ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि ये जाति बाहर का मेवा, ये शायद मेरा आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद शायद मेरा होना है। तो सच है, वो सच यही रहना बेटा। हाँ जी। साहब यहाँ पे सलामत साहब बैठे हैं। सलामत साहब गजल गायकी में तो इनका बहरहाल बहुत बड़ा नाम है। आप खान साहब के बारे में कुछ चाहूंगा, 2 जुमले कहें। मैं ये अर्ज करूंगा कि उस्ताद रईस खान साहब जो हैं, ये एक यकता रोजगार शख्सियत हैं अपने काम के एतबार से, और इन्होंने दुनिया में अपना सिक्का राइज किया। और मेरे ख्याल ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि उसकी खुसूसियत को बयान करें लोग और महसूस करें। और मेरा ख्याल है हमारे लिए बहुत ये प्राइड की बात है कि हम बैठ के उनको सुन रहे हैं और उनके काम से कुछ न कुछ जो सीखने वाले हैं इस्तेफादा करते रहते हैं। और अल्लाह ने बहुत लंबी उम्र दे। अभी एक बात हो रही थी कि हमारे पीछे खातून बैठी हुई, जब खान साहब ने कहा कि भाई एक जाति बाहर का मेवा है, तो उनके आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि खान साहब को ये नहीं कहना चाहिए। ये अकीदत की बात है। और फिर ये कि ये कोई लिमिट, आर्ट कोई लिमिटेशंस में तो है नहीं कि हम इनको बाउंड्रीज में कैद कर दें। ये पूरी दुनिया के लोग हैं, पूरी दुनिया इनके लिए है। और मेरा ख्याल है कि ऐसा असासा अल्लाह उसे बहुत लंबी उम्र दे और वो इस तरह की अच्छी परफॉर्मेंस करते रहें और लोग सुनते रहें, इस्तेफादा करते रहें। खुशी की बात है कि हम इन्हें बैठ के सुन रहे हैं। थैंक यू। अजरा भी यहाँ बैठी हैं, आप भी तो कुछ। मैं क्या कहूँ, मैं तो, मेरा ख्याल है मैं तो इस काबिल ही नहीं समझती कि मैं खान साहब के बारे में बात करूँ। मैं तो अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि इस दौर में हूँ जब रईस खान साहब माशाल्लाह हमारे सामने आप लोग हमारे बच्चे, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। अच्छा, एक आपकी इजाज़त से, ये तो चूँकि गाते हैं और गाने मौसीकी से ताल्लुक़ रखते हैं, अनवर इकबाल साहब बैठे हैं जो कि सुनने की हद तक, समझने की हद तक रखते हैं, गाते भी हैं मगर एज ए गायक से ज़्यादा एज ए टीवी एक्टर मशहूर है। उस्ताद रईस खान साहब, आप मेरे कितने मोहतरम हैं, कितने प्यारे हैं।
ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। मैं जो कुछ कहना चाहता था, मुझसे ज़्यादा बड़े लोगों ने, सलामत अली खान साहब ने, अज़रा ने, सलमान भाई ने पहले ही कह दिया है। मेरी बस दुआ है कि तुम जियो हज़ारों साल और हर साल के दिन हो 50,000। सब अब आपसे सब मुंतज़िर हैं एक धुन सुनने के, जिसके लिए ख़ास तौर पर आज हमने ढोलक पर मोहम्मद बच्चल साहब, उस्ताद बच्चल साहब को बहुत बड़ा दावत दी नाम है। बहुत अच्छे बजाते हैं, लाजवाब फनकार जी। हैं। इसीलिए मैंने कहा हमको भी इसका शर्फ हासिल हो कि भाई ये हमारे साथ बजाए। जी जी, माशाल्लाह।